नमस्कार दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन करते रहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद हमें अपने लाइफ को लेकर के जो कैरियर होता है उसको लेकर के बहुत सारे डिसीजन होते हैं और जिससे हमारा कभी कभी गलत डिसीजन हो जाता है, जिससे हमारा कैरियर सफल होता है असफल होता है। वो उस समय के लिए आपका बेस्ट डिसीजन होता है, बट बाद में गलत हो सही हो वो मैटर नहीं करता है। बट वैसे ही सबके साथ होता है, आपके ही साथ नहीं हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। तो आप कैरियर में जो भी आप टारगेट बनाओ तो उसके लिए फोकस करने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद में मैं ब्लॉगिंग वगैरह करना शुरू किया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में सीखा, वीडियोस बनाने शुरू किए। बट मेरी इम्पोर्टेंट ये थी कि मैं अपनी एजुकेशन को कभी भी ख़राब नहीं करूँगा और मैंने उस पे प्रयास किया धीरे धीरे, लेकिन उसमें 2 3 साल 4 साल की बाधाएं आती रही, क्योंकि आपको करियर को लेकर के बहुत कुछ कभी कभी निगेटिव पॉजिटिव होता रहता है। वो फैमिली को लेकर के भी, आपको पर्सनल लाइफ को लेकर के भी होता रहता है। मैं यूट्यूब पे रहा, यूट्यूब के साथ साथ मैंने पर्सनल क्लाइंट भी बनाए और मैंने फाइनेंस सेक्टर में, इनकम टैक्स में, वो मेरा अलग का मैटर है। वहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत अर्निंग करना शुरू किया, वो चाहे आईटीआर के माध्यम से हो या फिर थोड़ा सा जो है कंपनियों के बारे में, शेयर वगैरह के बारे में डिस्कस करके किसी का इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो तैयार करना हो, वो मेरा अलग बिजनेस था। है यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा बहुत इस पे काम किया, जहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में मैंने बताया। लेकिन मेरा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में चाहता था कि मैं कोई ऐसी जॉब करूँ, क्योंकि फैमिली में जो है मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी न किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले। तो सबको ये इच्छा रहती है, वो मेरे माता पिता की भी थी, मेरी भी खुद इच्छा थी कि मैं एक कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूं। तो इसके लिए मैंने ट्राई किया, क्योंकि मुझसे देखिए यूपीएससी तो हो नहीं सकता था। मैंने जो है क्या कहते हैं अपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहे, पीसीएस वगैरह, तो वो भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। बट मैंने प्रयास किया कि जैसे आरओ या आरओ होता है और इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उसमें निकले, तो कभी निकला नहीं। और कुछ मैंने प्री भी दिए, प्री क्वालिफाई भी किया, मेंस भी दिया आरओ या आरओ, बट कुछ हुआ नहीं ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पे मुझे इसमें सिलेक्शन मिला है स्टैटिक ऑफिसर का, जो है यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी से बोलते हैं, असिस्टेंट रिसर्च और स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई थी 2019 में। तो ये मेरा रोल नंबर है 1949। इसका फाइनल रिजल्ट आया है। फाइनली इसमें 8 विभाग थे, 8 विभाग में मुझे सिलेक्शन हुआ है। मेरे प्रथम चॉइस जो दिया था वो दिया था अर्थ एवं संख्या विभाग, और दूसरा मैंने दिया था परिवार कल्याण। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो है इसमें है परिवार कल्याण विभाग का है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको परिवार कल्याण का मिलेगा। सहायक शोध अधिकारी के लिए जो है आपको परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का ये रिजल्ट है। तो मैंने जो दिया था पहला प्रेफरेंस वो दिया था अर्थ संख्या प्रभाग। अर्थ संख्या प्रभाग का जो रिजल्ट है वो सामने आया है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ संख्या प्रभाग का जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा रोल नंबर 1949 है और यहाँ पे भी मेरा रोल नंबर 1949 है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये है, आप देख सकते हैं ये 1949 है। तो इसमें मेरा जो है सिलेक्शन फाइनली हुआ है। मेरा और भी प्रयास है, मैं चर्चा करूंगा, अगर उसमें कभी सिलेक्शन होता है तो आपको भी सूचना दूंगा। इससे पहले भी मैंने प्राइवेट और वैसे भी कई जगहों पे जॉब किया है और मैं सर्वर वगैरह की कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने मल्टीपल सोर्स बनाए इनकम के लिए। बट मेरी इच्छा हमेशा थी कि इच्छा थी कि कुछ इस टाइप की जॉब मुझे मिले जिसमें मैं कुछ करूं और थोड़ा सा घर वालों को भी अच्छा लगे। तो ये मेरे लिए अब ये एक परफेक्ट जॉब हो सकती है। और उसके अलावा अभी जो कुछ आगे होगा हम आपसे बताएंगे। आपसे मुझे चर्चा इसलिए करनी थी क्योंकि आप देखते होंगे ना कि वीडियोस में काफ़ी गैप हो जाते हैं, और तो इस वजह से क्या होता था कि ना मैं पढ़ाई को लेकर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ। अभी भी मैं प्रयास करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा बन सके, इससे भी अच्छा बन सके तो किया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। तो कुछ आपको पता चले हमारे बारे में, मेरे लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये है कि मैं जो है एजुकेशन मैंने मल्टीपल सोर्स बनाए हुए हैं, इसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है और अलग चीज़ें इसलिए मिक्स हो जाती हैं। हो सकता है ये भी जो है जॉब से, जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट
फाइनली इसमें मैंने टाइम दिया और कोरोना के समय में काफ़ी टाइम मिला, तो उसके बाद में तैयारी भी थोड़ी बहुत हो सकती थी। उधर बीच में मैंने काफ़ी 6 महीने 8 महीने की वीडियो भी नहीं डाले, तो उस टाइम में मेरी यही तैयारी हुआ करती थी। बट फाइनली ये रिज़ल्ट आ गया है, तो इस रिज़ल्ट में मेरिट वगैरह तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो हमारी मेरिट गई थी वो 67 पॉइंट समथिंग गई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।